हेलो एवरीबॉडी, दिस नासिर राथर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस नेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए स्कॉलर के साथ आया हूँ, एक नए फ़िलासफ़र के साथ आया हूँ जिनका नाम है सर कार्ल पॉपर। सर कार्ल पॉपर को मैंने इसलिए लाया जल्दी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करने की कोशिश की क्योंकि इससे पहले हमने प्लेटो को पढ़ा, एरिस्टोटल को भी पढ़ा, मैं मैकेवली को भी डिस्कस कर सकता था, रूसो को भी या किसी और स्कॉलर को भी, लेकिन सर कार्ल पॉपर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझा मैंने क्योंकि अभी हमने प्लेटो की थ्योरी पढ़ी। उस प्लेटो की थ्योरी में क्रिटिसिज्म करने वाला अगर कोई बंदा था तो दैट वाज सर कार्ल पॉपर, जिसने प्लेटो को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कनेक्टेड डॉट को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब भी कोई क्रिटिसिज्म करने वाला स्कॉलर आता है तो उसको पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं और क्या पता एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनके भी निकल के आते हैं। सो हमें जो है एक एक स्कॉलर को ढूंढ के हमने उनको क्या करना है, डिस्कस करना है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ आपने क्या है कि जो मैं बोलता हूँ, जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो चीज़ आपने बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। चाहे आपको आधा ही घंटा क्यों ना लगे, 1 घंटा क्यों ना लगे, इससे क्या होगा कि आपकी पूरी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो एक ऑर्गेनाइज और पैटर्न तरीके से होती है। एक पिछले वाले कंसेप्ट को समझोगे तो आगे वाला समझ में आएगा, ठीक है। एक पैटर्न के साथ चल रही है। तो सर कार्ल पॉपर का जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। कार्ल पॉपर जो है उनके 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए बहुत ही मशहूर हैं जो उन्होंने दिए हैं। नंबर फर्स्ट वाज द थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 में। सेकंड वाज हिस्टोरिसिज्म, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1934 में। एंड नंबर थर्ड वाज ओपन सोसाइटी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 1945 में। इन सब को हमने एक एक करके करना है। सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन को, उसके बाद हिस्टोरिसिज्म को, उसके बाद ओपन सोसाइटी को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन। देखो, ये दो थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन आई थी, ये थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन के खिलाफ आई थी। दिस थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन जो है अगेंस्ट द मेथड ऑफ इंडक्शन आई थी। सर कार्ल पॉपर का जो भी कंसेप्ट आया है वो किसी न किसी के अगेंस्ट आया है, किसी न किसी के अगेंस्ट आया है। अब ये जो मेथड ऑफ इंडक्शन था ये क्या था? देखो, ये मेथड ऑफ इंडक्शन जो था ये बेस्ड था वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन के बेस्ड पे। यानी इंडक्शन जो है एक ऐसा मेथड था थ्योरी बनाने के लिए, इससे थ्योरी बनाई जाती थी। हाँ, इससे थ्योरी बनाई जाती थी मेथड ऑफ इंडक्शन से। ये थ्योरी बिल्डिंग के काम आता था। लेकिन कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं कि इंडक्शन जो एक प्रॉपर मेथड नहीं है किसी थ्योरी को बिल्ड करना या नॉलेज करना, ठीक है, या किसी नॉलेज को बनाना। कार्ल पॉपर जो है बोलते हैं कि इसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव एक थ्योरी लाई है, और वो अल्टरनेटिव थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन है। अब हम थोड़ा सा इंडक्शन मेथड को समझेंगे। थ्योरी ऑफ इंडक्शन या इंडक्शन मेथड कब यूज़ होता था, कैसे यूज़ होता था? इंडक्शन मेथड जो है किस पे बेस्ड था? ये एविडेंस को कलेक्ट करता था, पास्ट के एविडेंस को कलेक्ट करके उसको बाद उसको जर्नलाइज करता, यानी थ्योरी बिल्डिंग करता था, उसके बाद उसको वेरीफाई करता था और उसके बाद जो एक थ्योरी को लाता था और वो वैलिड हुआ करती थी, ठीक है। यानी इसकी जर्नलाइजेशन जो ये बेस्ड होती थी नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पास्ट एविडेंस। जो भी पिछले वाले पास्ट एविडेंस होते थे उनको वैलिड करार दिया जाता था, उनको करेक्ट करार दिया जाता, उसके बाद थ्योरी ऑफ लॉ बनाया जाता था। बट कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं कि ये गलत है। क्या ये गलत है? बोलते हैं कि इसके अल्टरनेटिव मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी लाई है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ फैलेसिफिकेशन। बोलते हैं कि ये जाते हैं पास्ट में जाके एविडेंस को लाते हैं, एविडेंस के बाद जो है उनको जी वैलिड करार देते हैं, उसके बाद थ्योरी बनाते हैं। ये तो डिपेंड है पास्ट पे, ये तो गलत कर रहे हैं। बोलते हैं इसका कोर एजम्पशन अगर देखा जाए किसका, थ्योरी ऑफ इंडक्शन का, तो इसको कोर एजम्पशन अगर देखा जाए तो वो ये है कि पास्ट विल रिपीट इटसेल्फ इन फ्यूचर। ये बोलते हैं कि पास्ट जो है वो रिपीट होता है फ्यूचर में, पास्ट जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है फ्यूचर में। लेकिन सर कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं? सर कार्ल पॉपर बोलते हैं कि लेकिन एक चीज़ है
और वो क्या है कि इनका जो इंडक्शन मेथड है वो 100% करेक्ट नहीं है। ये खुद भी वेरीफाई मतलब इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं कि जो हमारा बिलीफ है जो पास्ट में हुआ था वो फ्यूचर में भी होगा, वो सेम चीज़ होगी। बोलते हैं कि ये खुद भी नहीं 100% श्योर है कि जो पास्ट में हुआ था वही फ्यूचर में होगा। क्या पता कभी जो है वो सन राइजेज होगा वेस्ट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनका कहना है कि सन जो है वो राइजेज होता है ईस्ट से और वेस्ट में जो है वो सनसेट होता है। मतलब क्या पता कभी एक ऐसा ज़माना आ जाए कि ये जो इनका जो ये पास्ट का एविडेंस के बेस्ड पे ये थ्योरी है ये गलत हो जाए। इसके लिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से आप इस चीज़ को सुन सकते हो और अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सर कार्ल पॉपर एक एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है एक बेगर बैठा है, वो रोज़ एक जगह बैठता है, रोज़ एक जगह बैठता है और रोज़ एक लड़का जो है कॉलेज के लिए जाता है और उसको रोज़ 1-1 रुपये देता है या 2-2 या 10-10 रुपये जितना भी देता है। ये रोज़ का कारवां ऐसा ही चल रहा है, वो रोज़ जाता है, रोज़ उसको कुछ ना कुछ देता है। बताया कि बेगर को क्या हो गया, एक एतमाद बन गया है, एक कॉन्फिडेंस, एक श्योरिटी बन गई कि ये बंदा जो है रोज़ आके मुझे दे के जाता है। बोलते कि अगर ये बेगर को हम अगर मेथड ऑफ इंडक्शन से देखेंगे तो ये मेथड ऑफ इंडक्शन जो है इसको भी ट्रू करार देगा, क्योंकि इसकी जो एक रूटीन चल रही है ठीक चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज वाला लड़का रोज़ आके इसको पैसे देता। मतलब क्या पता एक दिन ऐसा हो जाए कि ये कॉलेज वाला लड़का इसको ये यहाँ से चले गया, ये कहीं और जगह शिफ्ट हो गया और इसको पैसे नहीं देगा। तो बोलते हैं कि देखो फिर क्या होगा कि ये थ्योरी जो है ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ये थ्योरी गलत हो जाएगी। तो इसलिए जो है सबसे बेटर तरीका अगर है किसी थ्योरी को बिल्ड करने का तो दैट इज़ थ्योरी ऑफ फैलिसिफिकेशन। बोलते हैं कि अब थ्योरी ऑफ फैलिसिफिकेशन क्या है। फैलिसिफिकेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करके एक थ्योरी को रॉन्ग बनाते हैं, बोलते हैं कार्ल पॉपर बोलता है कि इट इज़ बेटर टू बेस आवर थ्योरी ऑन फैलिसिफिकेशन रादर देन वेरिफिकेशन। बोलते हैं हमारी थ्योरी जो है वो मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छी तब है जब हम उसको फैलिसिफिकेशन के बेस्ड पे लाएंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन के बेस्ड पे नहीं। बोलते हैं जो ये बड़ी बड़ी थ्योरी जो इंडक्शन मेथड पे बनती है, जो ये पास्ट के इवेंट्स को, पास्ट की थ्योरीज को या पास्ट के मतलब कलेक्शन डाटा को लाके हमारे सामने एक थ्योरी को करेक्ट और वैलिड बनाते हैं। अगर इनके खिलाफ एक सिंगल काउंटर एग्जांपल भी आ गई किसी भी जनरलाइज किसी भी थ्योरी के खिलाफ, तो क्या बोलते हैं कि ये सारी साइंटिफिक थ्योरी जो है वो क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। बोलते ऑल साइंटिफिक नॉलेज आर प्रोविजनल, दे आर ट्रू एज लॉन्ग एज दे आर नॉट फैलिसिफाइड। बोलते जो भी साइंटिफिक नॉलेज, जो भी साइंटिफिक थ्योरीज तब तक ट्रू है, तब तक सही है जब तक ना उनको फैलिसिफाइड किया जाए। बोलते अगर कोई एक बंदा, कोई एक स्कॉलर कोई ऐसी थ्योरी या ऐसे फैक्ट को लाए जो उनके एक ऐसे जर्नलाइज जो उनने थ्योरी बनाई है उनके फैक्ट को काउंटर कर जाए, तो समझो कि उनकी थ्योरी गलत है। हाँ, ये तब तक ठीक है जब तक ना इनके खिलाफ कोई एविडेंस आ जाए, जब तक ना उनको फैलिसिफाई किया जाए। फैलिसिफिकेशन का मतलब ही यही है कि किसी और थ्योरी को रॉन्ग करार देना, और ये एक पूरा एक कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ फैलिसिफिकेशन का, किसका, सर कार्ल पॉपर ने जो ये बोला है। उसके बाद सर कार्ल पॉपर का एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म, द पॉलिटी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, जो 1957 में आया है। देखो सर कार्ल पॉपर क्या बोलता है। सर कार्ल पॉपर का बिलीफ ये है कि दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्कवर लॉज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बेस्ड पे कोई लॉ बना सकते हैं, ठीक है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कि हम कोई ऐसा चीज़ लाएं जिससे हम हिस्ट्री के बेस पे, जिस पे हम जो है फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और सोशल और पॉलिटिकल प्लान को भी हम अकॉर्डिंग टू दैट चलाएंगे। ये कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म है। सर कार्ल पॉपर बोलता है कि कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म, इनका बिलीफ ये है कि हम हिस्ट्री के बेस पे एक ऐसे एविडेंस लाएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं।
और ये चाहते हैं कि हम हिस्ट्री जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको चेंज करके उसको चेंज करें। मतलब कि जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी जो है कुछ लॉ पे, हिस्ट्री जो भी कुछ लॉ पे है। बोलते जो हिस्ट्री है ये चेंज होती रही, एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज, ठीक है। बोलते लेकिन सर कार्ल पॉपर जो है वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इस हिस्टोरिसिज्म को। बोलते कि जैसे कार्ल पॉपर जो है मार्क्स को भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं। मार्क्स अपनी एक हिस्ट्री की एक थ्योरी देता है, एक स्टेज, वो क्लास वाली स्टेज देता है। एक क्लास से दूसरी क्लास आएगी, उसके बाद तीसरी क्लास आएगी, उसके बाद वो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। बोलते हैं ये हिस्टोरिसिज्म का जो कंसेप्ट है ये गलत है। यही लोग तो क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं हिस्ट्री के बेस पे, और उसको क्या बनाते हैं, उसके बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। सर कार्ल पॉपर बोलता है कि हम जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या पता कि हमें फ्यूचर में क्या होगा। अगर हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक रॉन्ग तरीका है, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कोई लॉ नहीं हिस्ट्री में जो प्रिडिक्ट करे फ्यूचर को। देयर इज नो लॉ, कोई भी चीज़, कोई भी लॉ, कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं आई है जिसने हिस्ट्री को प्रिडिक्ट किया हो, ठीक है। ये सर कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं अपनी कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म में, किसको रिजेक्ट करते हैं, हिस्टोरिसिज्म के कंसेप्ट को। क्योंकि हिस्टोरिसिज्म का कंसेप्ट जो डिपेंडेड था वो इसी बेस्ड था कि हम पास्ट के हिस्ट्री की डेवलपमेंट को देख के हम फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए भी एक प्रॉस्पेक्ट बना सकते हैं, कुछ नई चीज़ को ला सकते हैं। बट सर कार्ल पॉपर जो इनको बोलते हैं कि अगर हिस्ट्री के बेस्ड पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा, वो एक पूरी नेचर के लिए गलत होगा। इसलिए कहीं भी हिस्ट्री में एक ऐसा कोई थ्योरी नहीं आई है जिसने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया हो। इसलिए सर कार्ल पॉपर क्या करते हैं, कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म और जो हिस्ट्री पे कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी बनी गई हो उसको रिजेक्ट करता है। इसीलिए सर कार्ल पॉपर कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म को द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म कहते हैं, जो उन्होंने 1957 में लिखा था। उसके बाद सर कार्ल पॉपर की अनदर जो कंसेप्ट ऑफ ओपन सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। बोलते हैं कि हमारे पास एक सोसाइटी को गुड बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सर कार्ल पॉपर बोलते हैं वो 2 रिक्वायरमेंट क्या है। पहली चीज़, पीपल जो है वो एक्सप्रेस कर सकें अपने क्रिटिसिज्म को, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पहली चीज़ क्या है, पीपल जो है एक्सप्रेस कर सकें अपने क्रिटिसिज्म को गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीपल जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकें। तो ये गुड सोसाइटी के पहली एक रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि पीपल जो है वो करप्ट गवर्नमेंट को फेंक सके, ख़त्म कर सके, उसको चेंज कर सके, ठीक है। वो गवर्नमेंट जो पीपल्स के खिलाफ हो उसको चेंज कर सकते हैं। बोलते हैं जो भी सोसाइटी ये दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है वो सोसाइटी क्या होगी, ओपन सोसाइटी होगी। क्या होगी, ओपन सोसाइटी होगी। बट सर कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं जो कार्ल मार्क्स, हीगल, प्लेटो हैं, ये एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी हैं। ये एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टोटलिटेरियन विजन ऑफ स्टेट जो अपनी थ्योरी में लाया है, ठीक है। जो सर कार्ल पॉपर, हीगल, याद रखना, प्लेटो, हीगल और मार्क्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। वो इसलिए कि इन्होंने टोटलिटेरियन विजन ऑफ स्टेट लाया है अपनी थ्योरीज में। टोटलिटेरियन का मतलब ये है कि हम कि इतना जल्दी जो है अपने रूलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो करप्ट भी हो। टोटलिटेरियन यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो स्टेट को बनाया जाता है, वो टोटलिटेरियन का कंसेप्ट है। बताए सर कार्ल पॉपर, प्लेटो, हीगल और मार्क्स ने भी टोटलिटेरियन का एक कंसेप्ट लाया था। दैट इज़ वाई कि वो जो ओपन सोसाइटी के वो एनिमी है। ओपन सोसाइटी में 2 रिक्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, पीपल जो है क्रिटिसिज्म कर सकें गवर्नमेंट को, पीपल जो है वो करप्ट गवर्नमेंट को चेंज कर सकें, फिर जाके ये ओपन सोसाइटी होगी। लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं, जो हीगल हैं, जो प्लेटो हैं, इन्होंने ओपन सोसाइटी के कंसेप्ट को ही ख़त्म कर दिया। ये तो एनिमी है, इन्होंने टोटलिटेरियन विजन ऑफ स्टेट दिया है, तभी जाके तो ये इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है। सो गाइज, ये था पूरा एक कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।